नमस्कार दोस्तों। आप सभी कैसे हो। रीट की वापस भर्ती आ गई है। 14-15 मई को उसका एग्जाम होगा, मुख्यमंत्री महोदय ने घोषित किया है और संभावना है पूरा एग्जाम होने की। अगर लॉकडाउन लग गया तो एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है, वरना 14-15 मई को आप एग्जाम मान के आपको तैयारी करनी है। तो मेरे कुछ साथी पूछ रहे थे कि रीट के लिए कौन सी बुक्स बेस्ट रहती हैं। तो वैसे अभी मैं गाँव हूँ, वो अपना पूरा सेटअप भिलवाड़ा पड़ा हुआ है, तो वापस और वीडियो बनाऊंगा विस्तार से। लेकिन अभी आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी बुक्स अच्छी रहेगी जो मैंने भी पढ़ी थी और सबके लिए वो लाभदायक सिद्ध होगी। तो बताते हैं। तो बात करेंगे रीट के लिए लेवल फर्स्ट से। पहले लेवल फर्स्ट की बात करता हूँ। लेवल फर्स्ट में 5 सब्जेक्ट आती हैं। किसी को अगर पता नहीं है बता दूँ बेसिक से कि साइकोलॉजी 2 भाषा आती है, जिसमें हिंदी और संस्कृत चूज करते हैं ज़्यादातर, हिंदी संस्कृत। फिर अपने आती है हिंदी साइकोलॉजी, हिंदी संस्कृत, फिर मैथमेटिक्स आती है गणित, और फिर आती है पर्यावरण ईवीएस, है ना, इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन। ठीक है सर, 5 सब्जेक्ट आती हैं। सबसे पहले बात करेंगे साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के लिए कौन सी बुक्स बेस्ट रहेगी, इसके बारे में बहुत सारे पूछते हैं कि मनोविज्ञान के लिए कौन सी बुक्स अच्छी रहती हैं। तो वैसे अगर बात करें तो मनोविज्ञान की लगभग सभी बुक्स अच्छी आती हैं, लेकिन जो बेसिक चीज होती है उसके अंदर कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर मनोविज्ञान के अंदर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट से सर, जैसे फॉर एग्जांपल में बात करूं, जैसे बहुत सारे उसमें मनोवैज्ञानिक आएंगे, दार्शनिक आएंगे। जैसे बात करें फॉर एग्जांपल सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने मन की 3 अवस्थाएं दी थी, इड, ईगो, सुपर ईगो। तो आपको पता होना चाहिए कि इड, ईगो, सुपर ईगो क्या है। केवल रटना नहीं, आपको समझना है। अगर आप साइकोलॉजी समझ लोगे तो आप कितने भी नंबर उसमें स्कोर कर सकते हो। वैसे इस बार रीट में पेपर साइको इतना टफ नहीं था, वरना रीट की साइको बहुत लेवल से आती है। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड से भी लेवल की साइको रीट की आती है, लेवल फर्स्ट की, लेवल 2 की। आप देख लेना पुराना पेपर उठा के, अगर आपको लग रहा हो मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप देख लेना, रीट की साइको बहुत लेवल की आती है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर उसमें होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और केवल आप पढ़ रहे हो 5 घंटे 6 घंटे, तो फिर कुछ नहीं होगा। इसलिए साइकोलॉजी चाहे आप ऑनलाइन पढ़ो, चाहे ऑफलाइन पढ़ो, चाहे बुक से पढ़ो, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर उसमें होना चाहिए। मेरी बात याद रखना, अगर आप मेरे विश्वास करते हो तो। अगर इफ़ यू ट्रस्ट मी, और तो आपको मेरे पे विश्वास हो तो आप ये पढ़ लेना। ठीक है। तो बात करें साइको में क्या पढ़ना आपको, तो साइको के लिए सभी बुक अच्छी आती हैं, लेकिन मैं बेसिक बताऊं, मेरे हिसाब से अच्छी रहेगी। बेसिक से अगर आप शुरू करो तो फर्स्ट रैंक किताब अच्छी आती है, फर्स्ट रैंक पढ़ो, या फिर सिक्वाल पढ़ सकते हो आप। फर्स्ट रैंक या सिक्वाल, दोनों में से एक किताब अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ ली, 1 या 2 बार आराम से पढ़ ली, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मनोविज्ञान क्या है, कैसे प्रश्न आते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आप पुराने पेपर सोल्व कर लेना। जय धीर सिंह सर की भी एक किताब आती है, अपनी पब्लिकेशन नाम आती है वो धीर सिंह सर की, तो वो किताब भी आप पढ़ लेना। और अगर आप नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स, तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि नोट्स आपको बनाने चाहिए, क्योंकि इससे आप समय पर रिविजन कर पाओगे। ठीक है। तो साइकोलॉजी लिए कौन सी बुक हो गई, वापस बोलता हूँ, फर्स्ट रैंक या सिक्वाल। ठीक है, दोनों बुक पढ़, दोनों में से एक पढ़ लेना आप। वो पढ़ने के बाद फिर आपको नोट्स बनाने। नोट्स कौन सी बुक से बनाने, आप दोनों में से जो आपको सार लगे वो नोट्स बना लेना। फिर आपको ओल्ड क्वेश्चन बैंक करने, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, वो किससे करोगे आप, धीर सिंह सर की से। ठीक है, धीर सिंह सर से। ओके सर। फिर हम बात करें हिंदी के लिए, तो हिंदी के लिए सबसे बेस्ट बुक रहती है एनसीईआरटी, नवीन हिंदी व्याकरण, दैनिक हिंदी व्याकरण, है ना। जो नई वाली उसमें थोड़ी गलतियां हैं, पुरानी वाली अगर आपको मिल जाए, ब्लैक कलर की ऐसी आती थी वो, ब्लैक ब्राउन कलर की, तो वो अगर आपको मिल जाए तो उससे बेस्ट है। और भी कुछ समस्या हो तो हिंदी मैंने पूरी रीड की डाली हुई है, 1 साल पहले डाल दी थी मैंने, है ना। तो रीड में मेरे हिंदी में 30 आए थे क्वेश्चन। वैसे दिखावे की बात नहीं करेंगे अपन, लेकिन बता दूं अगर किसी को ऐसे लगता हो हिंदी लेवल की नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको हिंदी में समझ में आना चाहिए। वर्ण, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय कैसे क्या हो रहा हो आपको समझ में आना चाहिए। रटने से कुछ नहीं होता, समझना। क्योंकि कितना रट लोगे, हिंदी है, संस्कृत है, गणित है, साइकोलॉजी है, पर्यावरण है, रटने से कुछ नहीं होगा, समझना बस। ठीक है। तो हिंदी के लिए नवीन हिंदी व्याकरण किताब मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसमें नोट्स बना लेना। मैंने पढ़ा रखी है पूरी एनसीईआरटी आधारित, ऑनलाइन करवा रखा यूट्यूब पे, तो उससे भी आप पढ़ सकते हो। अच्छा मैटर है वो भी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ओके सर। वरना फिर आप कोई भी राइटर बुक ले आना, वो भी ठीक आती है। ठीक है, बुक किताबें लगभग सभी अच्छी आती हैं, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर आपका होना चाहिए। ठीक है। फिर बात करें संस्कृत, तो संस्कृत के लिए बेस्ट बुक आती है, या तो सापल्यम पढ़ो आप, सापल्यम थोड़ी लेवल की आती है, या फिर आप सिक्वाल पढ़ो, सिक्वाल भी अच्छी बुक आती है। 2 किताब मैंने सुनी हुई है अच्छी आती है, तो सापल्यम या सिक्वाल। ठीक है, संस्कृत के लिए। ओके सर। फिर हम बात करें मैथमेटिक्स, तो लेवल फर्स्ट चाहे लेवल 2 हो, मैथमेटिक्स के लिए आपको पढ़नी है रामनिवास माथुर, एक स्पेशल बुक आती है मैथमेटिक्स के लिए, रामनिवास माथुर, वो आपको कर लेना। अगर आपके सभी कॉन्सेप्ट उससे क्लियर कर लिए, एक तो आपको उस किताब वाला तरीका पढ़ना है, और एक आप खुद का तरीका बताना, आपको बनाना है। जैसे कोचिंग वाले सर ने बताया, आपको थोड़ा मैथमेटिक्स का नॉलेज हो तो खुद का तरीका आपको बताना चाहिए, क्योंकि एक भूल जाए तो दूसरा याद आ जाए आपको एग्जाम के समय। ठीक है। तो मैथमेटिक्स रामनिवास माथुरिया पढ़ लेना। उसके अलावा लक्ष्य बुक आप लाओगे, लक्ष्य बुक आती है, उसमें भी मैथमेटिक्स दे रही है, वो भी आपको करने। एक सब्जेक्ट 2 जगह से पढ़ लो, पर्याप्त मैटर, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, सक्सेस का मंत्र ये होता है। ठीक है। तो आप मैथमेटिक्स के लिए रामनिवास माथुरिया जो लेवल फर्स्ट और लेवल 2 के लिए स्पेशल बुक आती है, वो पढ़ लेना। उसके बाद फिर आपको लक्ष्य बुक से जो क्वेश्चन है वो भी सोल्व कर लेना, बस पर्याप्त मैटर है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 25 प्लस आराम से आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है।
फिर बात करें ईवीएस, तो बहुत सारे एनसीईआरटी पढ़ते हैं, अच्छी बात है, एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, लेकिन नहीं सर हमको तो केवल एक चीज़ पढ़नी है, ज़्यादा हम नहीं पढ़ सकते, तो फिर आप लक्ष्य बुक ले आना, लक्ष्य के लिए ईवीएस पढ़ लेना, लक्ष्य में से बस वो पर्याप्त है, उसको 2 या 3 बार 4 बार 5 बार आराम से पढ़ना चाहो पढ़ लो। और नोट्स अगर आप नहीं बना पाओ तो हाईलाइटर आता है 25-30 रुपये का, हाईलाइटर लेके उससे हाईलाइट कर देना, जो चीज़ इंपॉर्टेंट हो एग्जाम के समय उसका रिविजन कर लेना। ठीक है, वापस रिपीट करता हूँ, साइकोलॉजी क्या है कि साइकोलॉजी बेस्ट बुक है, फर्स्ट रैंक या फिर सिगवाल। ठीक है, और ओल्ड क्वेश्चन कर लेना धीर सिंह सर की किताब से, ये चाहे किसी भी कर लेना, ये मैं बता रहा हूँ अपने हिसाब से। ठीक है, हिंदी के लिए एनसीईआरटी पढ़ लेना सबसे बेस्ट है, वरना मैंने पूरी डाली हुई हिंदी, अगर आपको मेरे पे विश्वास हो तो आप वो भी हिंदी पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी हिंदी डाली हुई है मैंने। ठीक है, फिर बात करें संस्कृत, तो संस्कृत ले साफल्यम या सिकवाल, ओके सर। फिर बात करें मैथमेटिक्स, तो रामनिवास माथुरे पढ़ लेना, इसके बाद लक्ष्य बुक के क्वेश्चन भी सोल्व कर लेना। ठीक है, और ईवीएस लक्ष्य पढ़ लेना, बस ये हो गया लेवल फर्स्ट के लिए। ठीक है, लेवल 2 में वही बात करें, साइको सेम आएगी, साइको बता दी मैंने, हिंदी संस्कृत भाषा सेम आएगी, वो भी कोई दिक्कत नहीं। और अगर लैंग्वेज की अपन बात करें साइंस के लिए, तो साइंस के लिए जो एनसीईआरटी की बुक्स आती हैं उनसे आप नोट्स बना लो तो भी अच्छी बात है, किसी सर ने अच्छा पढ़ा रहा वो बना लो तो भी अच्छी बात है, और कुछ नहीं मिले तो लक्ष्य किताब अपनी है ही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बात करें, लेवल 2 एसएस की सामाजिक विज्ञान की बात करें तो उसके लिए लक्ष्य से बेस्ड क्या बुक आएगी, लक्ष्य पढ़ लो, चाहे दक्ष पढ़ लो चाहे चेटक पढ़ लो, कोई सी बुक पढ़ो अच्छी बुक आती है, लेकिन लक्ष्य पढ़ते ज़्यादातर, मेरे सभी साथी लक्ष्य पढ़ते थे, उनका सिलेक्शन हुआ इस बार, तो लक्ष्य आप पढ़ लेना, तो लक्ष्य आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अपने एसएस के लिए भी कौन सी बुक रहेगी बेस्ट, लक्ष्य। और आपका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आप किसी भी बुक से क्लियर करो जो आपको अच्छी लगती हो बुक, कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया कि हो क्या रहा है ये चीज़, वो कैसे हो रही है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है तो कैसे घूम रही है, सूर्य पूर्व में उदय हो रहा है क्यों हो रहा है, देशांतर क्या है, अक्षांश क्या है, सब आपका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। दो अक्षांशों की दूरी कितनी होती है, इसमें 5 घंटे ज़्यादा 5.5 घंटे क्यों ज़्यादा लगते हैं, कम क्यों लगते हैं, समझ में आना चाहिए। औसत क्या है, परसेंटेज क्या है, लाभ हानि क्या है, समझ में आना चाहिए। सरल ब्याज क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और समझ में अगर आपके नहीं आ रहा, अगर आप पढ़ रहे हो तो सिलेक्शन नहीं होगा। आपको शायद बुरा लग रहा हो, बुरा मतलब मानना आप, लेकिन सच्चाई यही है, कड़वा होता है सच। तो अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो आपको सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मेरी बात अगर आप याद रखना, जीवन में कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन तो इस बात से होता है क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। तो उसके लिए मैं वीडियो विस्तार से बनूंगा बाद में, और लेकिन बुक्स के लिए मैंने बता दिया। ठीक है, तो आपको कैसा लगा आप जरूर बताना। ठीक है, धन्यवाद।